ठीक है, चलो बच्चे लोग देखो, पहली बात तो हम लोगों ने चैनल का नाम चेंज कर दिया अपना सिंपलेस्ट फिजिक्स था, उससे हम लोगों ने अजय ट्यूटोरियल, मेरा जो क्लासेस का नाम है उस पर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा बोलना था भाई सिंपलेस्ट फिजिक्स, ऐसा बोलने में ही जुबान लड़खड़ा जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने चैनल का नाम ही क्लासेस का नाम रख दिया पहली बात। तो अब से सर्च करना तो अजय ट्यूटोरियल सर्च करना, सिंपलेस्ट फिजिक्स सर्च मत करना, सर्च कर लेना, उस पर भी आ जाएगा, ठीक है। इतना भी नाता टूटा, ठीक है। देखो आज जो मैंने चैप्टर सिलेक्ट किया है, आज से वीडियो मतलब ऐसा सोच रहा हूँ अभी तो फिलहाल कि कंटिन्यू बनाएंगे हम लोग, अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। और वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। और इसमें मेनली मैंने जो डिसाइड किया है कि चैप्टर्स हम लोग 12th के पहले कवर करेंगे और 10th स्टैंडर्ड के फिजिक्स वाले चैप्टर, या और भी मैथ्स और भी सर रहेंगे मेरे साथ, वो लोग भी साथ में डालते रहेंगे इस पर अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो। तो आज तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का ऑसिलेशन चैप्टर करने जा रहा हूँ। ऑसिलेशन चैप्टर एक मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, समझ लो मैकेनिक्स का ही एक चैप्टर है। जैसे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स हम लोग ने पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन भी पढ़ा है, तो इसमें हम लोग ऑसिलेशन कर रहे हैं। ऑसिलेशन भी एक टाइप का क्या बोल सकते हो, मोशन है। अब ऑसिलेशन के लिए देखो बुक में क्या लिखा है, उस पर जाने से पहले मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये होता है पेंडुलम, इसके लिए सबसे फेमस एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, एक धागा या रस्सी जो भी समझ लो, ठीक है, स्ट्रिंग, इसमें एक हैवी मास हम जब बांधते हैं और उसको लटका देते हैं, और जब वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है तो इसको हम लोग ऑसिलेशन बोल सकते हो। अब ये कोई बताने वाली बात है क्या, ये तो तुम जानते हो ना पेंडुलम कैसा होता है। पेंडुलम कुछ नहीं तो वो पेंडुलम वाली घड़ी तो देखे होगे, पेंडुलम वाली घड़ी में हमको समझ में आ जाता है कि ऑसिलेशन कैसे होता है। चलो ऑसिलेशन, अब क्या सिर्फ पेंडुलम वाले मोशन को ही ऑसिलेशन बोलते हैं? नहीं, किसी भी मोशन को हम लोग ऑसिलेशन बोल सकते हैं जिसमें टू एंड फ्रो। सपोज ये अब किसी भी फोर्स की वजह से ये क्या कर रहा है, कभी इधर आ रहा है कभी इधर जा रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन हो गया जिसको मैं बोलूंगा मीन पोजीशन, और ये उसको, ये दोनों पोजीशन को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा, देखो ये यहां से रिपीट हो जाता है, मतलब यहां से वापस आता है, यहां से स्टार्ट हुआ था, किसी एक साइड डिस्टर्ब किया था हमने, उसके बाद क्या कर रहा है अपने आप आगे पीछे या टू एंड फ्रो ऊपर नीचे, ऐसा कुछ भी। ये देखो ये मोशन भी ऑसिलेशन ही है, ये ऊपर जाएगा बॉल नीचे आएगा, ये भी रिपीट हो रहा है अपना, मतलब मेन पोजीशन को के आसपास ही जो मोशन हो और रिपीट हो, अपने पाथ को रिपीट करे, उसी को हम लोग ऑसिलेशन बोल सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल समझना बहुत जरूरी है। ऑसिलेशन कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले तो समझो भाई हमारे आसपास वो क्या दिखेगा हम लोगों को, बाद में उस चैप्टर के अंदर की बातें सीखेंगे, उसके डीपनेस में जाएंगे, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सोचना बहुत जरूरी है कि एक बार चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी पूछे भाई ऑसिलेशन क्या होता है, तो ऑसिलेशन बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं बोलता हूँ। ऑसिलेशन क्या, तुम बोलना ऑसिलेशन एक, अगर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है और उसके आसपास, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद में, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। फिर भी नहीं समझे तो उसको पेंडुलम दिखा देना, ठीक है। पेंडुलम कैसे दिखाओगे भाई, हैवी मास कोई भी, सपोज तुम्हारे हाथ में आईडी कार्ड है तुम्हारा, उसको ही लटका के ऐसे दिखा देना, भाई ये देख आईडी कार्ड लोगे, तुम जानते हो, पट्टा पकड़ोगे उसको और ऐसे रोटेट करोगे, रोटेट नहीं डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो क्या करेगा, ऐसा मोशन परफॉर्म करेगा, तुम बता सकते हो ये ऑसिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इतना तो समझ गए। अब इसमें और क्या टर्म्स आते, टेक्निकल टर्म्स क्या होते। ऑसिलेशन भी दो टाइप का होता है, याद रखो। ऑसिलेशन दो टाइप का, कौन सा, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक बाद में बोलना है मुझे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन and second one is angular simple हार्मोनिक मोशन। अब इसका मतलब बताता हूं, अभी ये तो सिर्फ नाम लिखा है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसा पहले बताया था, ये एक लाइन में ही टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, मेन पोजीशन के आसपास, तो इसको हम लोग बोल देंगे, हाँ
टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग, एक लाइन है इसीलिए लीनियर बोलते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ये, ठीक है। अगर यही कुछ आर्क में होगा, सपोज ये मोशन होगा जो एक्चुअली पेंडुलम में होता है, तुम देख सकते हो, जो स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग नहीं होता उस केस में पेंडुलम कैसा है, ये यहां से ऐसे मोशन परफॉर्म करता है, तो ये मोशन क्या हो जाएगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। ये दो टाइप के ऑसिलेशन हो सकते हैं। ऑसिलेशन बोलेंगे, ऑसिलेशन पढ़ाते पढ़ाते सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से आ गया, क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार पढ़ो तो ये समझो कि हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का ही साइंटिफिक टर्म्स है, ऐसा समझ लो। थोड़ा और टेक्निकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म से ऐसा बोल सकते हैं। हार्मोनिक वर्ड कहां से आता है, हार्मोनिक फंक्शन से आता है। इसके अंदर साइन और कॉस आता है, साइन और कॉस आते हैं, जिसकी वजह से इसके नेचर को हम लोग और अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, ग्राफिकल स्टडी कर पाते हैं, और नेचर इसका साइनसॉइडल होता है। ये सब चीजें इस चैप्टर में हम लोग आगे सीखने वाले हैं, तो उस तब तक के लिए इतना समझ लो कि ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ऑसिलेशन तो हमने समझ लिया है, अब मैं कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे पहले से लिख दिया और तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हम थियरी पार्ट कर रहे हैं मोस्टली ऑसिलेशन का। थियरी पार्ट कर रहे हैं मतलब ये नहीं कि हम शॉर्टकट सीख रहे हैं, हमको सीईटी सॉल्व करना है लेकिन बाद में करना है, पहले बेसिक नॉलेज ले लो। बेसिक नॉलेज में सबसे पहले डेफिनेशंस आते हैं। डेफिनेशन से एक बार हम समझ गए टर्म्स, डेफिनेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि भाई तुम उस चैप्टर में जो भी टर्म्स आने वाले उस टर्म्स के बारे में अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हो। जब उस चैप्टर के टर्म्स ही नहीं समझते हो तो क्या समझोगे, मतलब उसमें फिर कहीं सपोज ये वर्ड आ जाता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो तुम क्या करोगे उस टाइम, तुम क्या करोगे, फिर चैप्टर पढ़ने आओगे दोबारा। अगर पढ़ना चाहोगे तो या तो पढ़ाई छोड़ दोगे, खत्म बात ना, या तो पढ़ाई छोड़ दोगे या तो फिर से चैप्टर पढ़ोगे। अब होगा क्या इसमें, वो बोलते ना कि 3 काम हो जाएगा, एक काम की जगह 3 काम हो जाएगा। पहले तो एक काम किया नहीं तो मतलब तुमको इसके लिए अलग से मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 12th खत्म होने के बाद फिर से पढ़ना चालू करते हैं, ये फिर से क्यों पढ़ रहे भाई, ये तो तुमको आना चाहिए ना। आगे की पढ़ाई करो, शॉर्टकट सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, स्पीड लाओ अपने कैलकुलेशंस में, ये सब सीखना चाहिए 2 साल के बाद। लेकिन क्या करते भाई, ये डेफिनेशन नहीं पढ़ना सर, डेफिनेशन पढ़ा रहे मतलब क्या सीईटी पढ़ा है, क्या एंट्रेंस पढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले डिटेल समझो, बेसिक नॉलेज ले लो और उसके बाद जाओगे तो थोड़ा तुमको हेल्प मिलेगी, ठीक है, थोड़ा तुमको हेल्प मिलेगी, ऐसा समझना, ठीक है। चलो कुछ डेफिनेशंस है, अच्छे से फटाफट देख लेंगे, इसमें कोई मगजमारी नहीं है। मगजमारी नहीं है मतलब समझ जाओ कि भाई बहुत ही सिंपल वर्ड्स में तुम इसको लर्न कर सकते हो। पार्ट बाय पार्ट डेफिनेशन रट्टा मारने की कोशिश मत करना, ये तुमको समझ के लेना है, क्योंकि आगे चल के तुमको कुछ दिन के बाद सपोज कोई तुमको पूछता है स्टडी खत्म होने के बाद भाई ये बताओ, तो तुम कभी भी डेफिनेशन या कोई भी कभी डेफिनेशन नहीं बताता है, वो क्या बताएगा, उसको मीनिंग बताएगा, एक्सप्लेनेशन बताएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी काम आती है हमेशा। लेकिन एक बार जानना जरूरी है डेफिनेशन के फॉर्म में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो तुमको लिखना भी पड़ता है, मार्क्स भी होते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखो, ऑसिलेटरी, ये चैप्टर का ही डेफिनेशन समझो। ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन क्या है, एक ऐसा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को ही हम लोग ऑसिलेशन वर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो और वाइब्रेटरी मोशन, देखो फर्स्ट डेफिनेशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन या फिर हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, इसको देखो पार्ट बाय पार्ट ही लर्न करना, कभी भी इसको एक साथ लर्न करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो इसको पहले याद रखना कि एक पीरियोडिक मोशन होता है, राइट, टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल परफॉर्म सेम सेट ऑफ मोशन। पेंडुलम याद करना, ये सब पढ़ते टाइम पेंडुलम को याद करना। पेंडुलम में क्या होता है, ये टाइप का मोशन होता है, बार बार ये टाइप का मोशन होता है, मतलब अलोंग मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है और यहां से इधर जाता है और इधर आता है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, वो रिपीट कर रहा है, उसी को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोल रहे हैं, राइट। तो वो बार बार होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन विच पार्टिकल परफॉर्म्स सेम सेट ऑफ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, जो स्टार्टिंग में था, इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तुम भी जानते हो वाइब्रेशन कैसे होता है, ऐसा ये हो रहा है मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं और कुछ नया थोड़ी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एक फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है, सेम चीज हो रही है बार बार, और मीन पोजीशन के अलोंग हो रही है। सबसे बड़ी बात ये, मीन पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ये एक डिफरेंट टाइप का नाम दे रहे हैं। नहीं तो हम इसको लीनियर मोशन क्यों नहीं बोल रहे, लीनियर मोशन सीधा सीधा जाता है, बराबर, कभी भी ये रिपीट नहीं होता लीनियर मोशन। ऐसा लीनियर मोशन में भी जाके वापस आया, मतलब वो भी क्या हो गया, ऑसिलेशन हो गया, बराबर ना, ठीक है। चलो ये फर्स्ट डेफिनेशन फिर से बताता हूं, अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन
ये पीरियोडिक मोशन वर्ड याद रखना। पीरियोडिक मोशन मतलब ये एक फिक्स टाइम के बाद में रिपीट होता है, राइट? तो उसी को हम लोग पीरियोडिक, कभी भी कोई भी मोशन हो रहा है एक फिक्स टाइम पे पाथ रिपीट कर सकता है, पाथ नहीं तो टाइम तो रिपीट होगा ही होगा, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है? तो इन विच पार्टिकल परफॉर्म सेम सेट ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, समझो की वर्ड्स है ये याद रहने चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी इसकी है। देखो पीरियोडिक मोशन कोई भी मोशन हो बन सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन कब बनेगा पीरियोडिक मोशन? जब वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, तभी वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएगा। क्योंकि पीरियोडिक मोशन तो सर्कुलर मोशन भी होता है, तुम जानते ना घड़ी की सुई क्या करती है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक राउंड कंप्लीट करती है, वो भी पीरियोडिक है, लेकिन वो ऑसिलेशन है क्या? नहीं है। यहाँ ऑसिलेशन की, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट होना चाहिए, मीन पोजीशन के आसपास होना चाहिए, तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये तो हो गया। अभी देखो पीरियोडिक मोशन यहाँ पे लिखा है मैंने, उसको यहाँ पे डेफिनेशन, सेपरेट डेफिनेशन, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी का होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ पाथ ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, मतलब कोई भी पार्टिकल है ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब एंगुलर में बहुत ही सिंपल है, देखो दोनों में बहुत कुछ सेम है, पूरी लाइन सेम है, समझो इतना सा डिफरेंस है। इसमें आर्क ऑफ अ सर्कल और इसमें स्ट्रेट लाइन, ये डिफरेंस है दोनों डेफिनेशन में, राइट? सिर्फ आर्क ऑफ अ सर्कल आने से ये एंगुलर फॉर्म में आ जाता है। ओके, अच्छी बात है। अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मीन्स क्या? वही पीरियड जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। कब कहाँ पढ़े हो? बहुत सारे मोशन में लोग पीरियड पढ़ते आए कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है जिसके बाद मोशन रिपीट होता है, तो वो टाइम को ही हम लोग पीरियड बोल सकते हैं, राइट? तो अब देखो फिर से बताता हूं मैं, पीरियोडिक मोशन मतलब ये पीरियड, ये तो बता दिया ना मैंने, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता रहा था। तो इसमें एक कंप्लीट करने, जैसे पेंडुलम स्टार्ट हुआ यहां से, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, देखो सपोज ये यहाँ पर था, इसका मेन पोजीशन, मैं क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, यहाँ पर लेके आया, ठीक है, और यहाँ से इसको छोड़ दिया, यहाँ पे आ रहा पेंडुलम और फिर से वापस जा रहा है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे फिर से वापस जाएगा, तो वन ऑसिलेशन। और ये करने के लिए, मतलब वन ऑसिलेशन करने के लिए जितना भी टाइम लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, राइट? एक सेट को जितना भी उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब क्या? ऑसिलेटरी मोशन में बहुत सारा मोशन होता है, सेट ऑफ मोशन होता है, तो एक सेट को हम लोग क्या बोलते, जितना भी टाइम लगा उसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है? तो चलो और भी बातें हम लोग इसके बारे में और डिटेल, धीरे धीरे हम लोग क्या, ये डेफिनेशंस हो गया, कुछ बेसिक्स हो गया, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट अपना डेरिवेशन, इससे रिलेटेड सीख। अभी बार बार रिपीट हो रहा है हमारे कॉन्सेप्ट में कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दो टाइप हम लोग ने पढ़ लिया ऑसिलेटरी मोशन के लिए, लेकिन हमको ये समझना है कि भाई लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अब डिटेल में समझने जा रहे हैं, क्योंकि वहां से ही चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, राइट? वहां से ही चैप्टर स्टार्ट होता है का मीनिंग, क्योंकि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फॉर्मूलेज है, उस मतलब कोई पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो ये सब चीजें सीखेंगे। और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार डिटेल में, क्योंकि तुमने वो लीनियर पाथ वाइज देखा है ना, अभी तो टाइप्स में सिर्फ सीखे कि पाथ अगर लीनियर हुआ तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, आर्क हुआ तो एंगुलर, लेकिन एक्चुअली वो मोशन को हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोलते हैं, उसका एक कंडीशन होता है, वो देखो। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन उसके पहले मैं क्या कोशिश करता हूँ कि भाई तुमको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर डेफिनेशन बताता हूँ, तो उसमें हो जाएगा ये इजी। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि पहले से डेफिनेशन रट्टा मारेगा, उसके बाद समझ जाओगे तो अपने आप हो जाएगा, रट्टा मारने की बात ही नहीं आती फिर तो, ठीक है? चलो लिखता हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा तो, लेकिन हेडिंग में लिख देता पहले से, लीनियर सिंपल हार्मोनिक
देखो ये चैप्टर पढ़ना है तो थोड़ा अच्छे से स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एक बार चालू होता है थोड़ा मैथ्स और डेरिवेशंस इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा बेसिक होने के बाद फिर बहुत सारे मैथ्स भी आने वाले हैं। ऐसा तुम लोग को लग रहा है तो हिस्ट्री सिविक्स जैसा पढ़ते जा रहे हो, डेफिनेशन ही रट्टा मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थियरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन बताऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही करने वाले हैं, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा सीखो, अच्छे से सीखो। मतलब वीडियो तो आता ही रहेगा, अभी क्या करना है, पढ़ना तुम्हारा काम है। और तुम क्लास ज्वाइन नहीं किए तो तुमको ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। मतलब धीरे धीरे पढ़ सकते हो, थोड़े थोड़े करके। वैसे ज़्यादा बच्चे पढ़ नहीं पाते, तुम्हारी मर्जी भाई। देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहले ये क्या रिजिड सपोर्ट है, सपोज ये दीवार है, दीवार में मैंने सेटअप किया है ऐसा कुछ, ऐसे प्लाई मार के रखा है ताकि उस पर स्प्रिंग और ब्लॉक का सेटअप आ जाए। ऐसे तीन सेटअप मैं डालता हूँ यहाँ पे, देखो ये 3, ठीक है। इस पे मैं यहाँ पे हुक लगाता हूँ और इसमें स्प्रिंग कनेक्ट अटैच करता हूँ। ये स्प्रिंग नॉर्मल फॉर्म में ऐसे रहेगी और इसके साथ एक वुडन ब्लॉक कनेक्ट किया, या कोई भी ब्लॉक हैवी मास कनेक्ट किया ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। अब मतलब ये कहाँ नॉर्मली इस पोजीशन पे रहने वाला है, ठीक है। अब मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूँ। स्ट्रेच करूंगा तो देखो क्या होगा, ये नोट करना हमको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑसिलेशन से ही कनेक्ट होने वाला है। तुमको भी पता है भाई, ये ब्लॉक को पकड़ूंगा मैं, ऐसा खींचूंगा, छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, आएगा, स्प्रिंग की वजह से मोशन होगा, तो ये ऑसिलेटरी मोशन ही तो है। तो यही समझना हमको। लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म्स भी मतलब फोर्स और ये सब भी आ रहे हैं, वो देखना थोड़ा। चलो अब ये इसी स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कंडीशन में लेता हूं थोड़ा। स्ट्रेच करता, देखो स्ट्रेच करने के बाद में ऐसा थोड़ा बढ़ जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे आ गया ब्लॉक इस मेरा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम समझ रहे हो, हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो ये इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x डिस्प्लेसमेंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ x, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या समझना है कि भाई हमने तो फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन जैसे ही हमारा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हटाते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इस साइड आता है, किस तरफ, मेन पोजीशन की तरफ। ये मेन पोजीशन है ना, ओरिजिनल पोजीशन ये थी नॉर्मल फॉर्म में। जब हमने स्ट्रेच किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट हुआ, और इसको मैं नाम दे रहा हूं, या नाम होता है इसका रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब यहां पे एक बात नोट करनी है, डिस्प्लेसमेंट ये राइट साइड हुआ और जो फोर्स इसके अंदर जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो लेफ्ट साइड हो रहा है, बराबर अपोजिट है। एक चीज नोट करो। चलो अच्छा, इसका उल्टा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। उल्टा एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा मैं कंप्रेस, अब यहां से जैसे स्ट्रेच किया तो ये डायग्राम, और कंप्रेस करेंगे और थोड़ा दबाएंगे तो क्या इफेक्ट आता है देखते। देखो कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग का पोजीशन लगभग ये हो जाएगा, और ये ब्लॉक है हमारा, ब्लॉक कंप्रेस नहीं होगा, ब्लॉक उतना ही रहेगा। डायग्राम में छोटा बड़ा दिखे तो समझ जाना, ठीक है। ये ब्लॉक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया, कहाँ से, मेन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट हुआ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आ रहा है। जैसे ही तुम फोर्स अपना हटाओगे तो ये वापस जाएगा, मतलब मेन पोजीशन की तरफ। मेन पोजीशन यहाँ भी लिख देता हूँ, ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिख देता हूँ, मेन पोजीशन। अब फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट जा रहा है यहाँ भी, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स, वहां पे लिखा है, समझ जाओ। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा कचरा हो जाएगा, ठीक है। ओके, बात है, फिर से एक बार बता देता हूँ। स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम साइड में ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया मैंने। अब ब्लॉक नॉर्मल फॉर्म में, स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया, कंप्रेस नहीं किया, नॉर्मली वो जहां पर है उसी को मैं क्या करूंगा, मेन पोजीशन ले लूंगा। मेन पोजीशन लूंगा। अब मुझे ये समझना है कि जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, तो इसके अंदर एक ऐसा फोर्स डेवलप होता है जो उसको वापस लेके जाने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से जैसे ही फोर्स मैं अपना हटाऊंगा वो वापस चला जाएगा।
राइट। अब मैं उसको उल्टा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मतलब स्ट्रेच नहीं किया, मैं यहां से कंप्रेस कर रहा हूं, मतलब ऐसे कंप्रेस हो गया है, कंप्रेस हुआ तो भी मेन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हुआ। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा तुम स्ट्रेच करोगे, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज्यादा इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो यहाँ पे 2-3 बातें नोट करनी है, हमको समझना है बात को कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एक बात तो फिक्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसके अगेंस्ट है, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, किसी भी पोजीशन में, स्ट्रेच या कंप्रेस दोनों पोजीशन में, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, एक बात। एंड ये हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, देखो स्ट्रेच किया है तो भी वो मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस किया है तो भी मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर एक्ट करता है, मेन पोजीशन की तरफ। 2 पॉइंट नोट करना। और डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा, मतलब स्ट्रेच या कंप्रेस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फोर्स डेवलप होता है, मतलब फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहाँ पे मैं एक नोट बना देता हूं छोटा सा, एक रिस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा है, लेकिन उसके साथ ही साथ तुम ये भी देख रहे हो डायरेक्शन अपोजिट है। हम लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट जा रहा है, मतलब माइनस आएगा। इस केस में हमने लेफ्ट साइड, उसमें राइट साइड था, इसमें लेफ्ट साइड किया तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड जा रहा है, मतलब इसमें भी अपोज कर रहा है, दोनों ही केस के लिए ये ट्रू है, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है, वेयर x इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये हो गया। चलो सेकेंड में ये याद रखना है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द, रिस्टोरिंग फोर्स always acts towards the mean position, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। डेफिनेशन, ये जो 2 लिखा हो ना, 2 चीजें, ये डेफिनेशन के ही पार्ट है, तो मैं इसको डेफिनेशन में अटैच करता हूं। देखो कैसे, अब डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अ सिंपल पीरियोडिक मोशन, अ सिंपल periodic motion in which रिस्टोरिंग फोर्स, अब देखो इसमें कनेक्ट कर दो अभी। अ सिंपल पीरियोडिक मोशन तुम समझते हो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन मतलब रिपीट होता है, इन विच रिस्टोरिंग फोर्स, अब यहाँ पे देखो रिस्टोरिंग फोर्स बोलना है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड, यहाँ पे एंड लगा दो, एंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये डेफिनेशन होगा कंप्लीट। तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे पूरा डेफिनेशन 3-4 लाइन में लिखा हुआ है, उसको ब्रेक करोगे तो यही फॉर्मेट निकलेगा, 3 पार्ट में उसको ब्रेक करना है, राइट। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सिंपल पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट रहता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, राइट, डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होता है। एंड रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स किधर करता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है। और यही चीज पेंडुलम में होती है, समझो बात को। पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम में यही होता है, जब तुम यहाँ पे डिस्टर्ब करते हो, यहाँ पे लेके जाते हो, तो इसके अंदर फोर्स जनरेट होता है जो इसको वापस लेके आता है, लेकिन ये यहाँ पे रुकता नहीं, आगे चला जाता है, राइट। जब यहाँ जाता है स्पीड कम हो जाती है, 0 हो जाती है, फिर से रिपीट होता है रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि कोई अपोजिशन नहीं आए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये जो एक्सप्लेन किया है ना, ये ऑसिलेशन ही है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग क्या देखने वाले हो, इसके बाद बहुत ही कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर में। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। नेक्स्ट में हम लोग डेरिवेशंस करने वाले, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।